श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। जय माता सरस्वती। ब्रह्मांड अध्याय 41। श्री विद्या यंत्र उपासना। अगस्त्य मुनि बोले कि हे भगवान, हे गिरव, आपने कामाक्षी महात्रिपुर सुंदरी की भक्ति का महात्म्य वर्णन किया, परंतु अभी तक यह नहीं बताया कि उन महात्रिपुर सुंदरी कामाक्षी का कैसा यंत्र है और कैसा मंत्र है, तथा इसका उपदेष्टा कैसा होना चाहिए तथा शिष्य कैसा होना चाहिए। हे गिर्व, आप सब कुछ जानने वाले हैं तथा आप साक्षात परम पुरुष हैं, अतः हे स्वामिन, मुझ पर कृपा दृष्टि रखते हुए सब कुछ बतलाइए। हे गिर्व बोले कि इन महात्रिपुर सुंदरी का यंत्र श्री चक्र है और वह यह त्रिपुरात्मिका है। वह यही महालक्ष्मी प्राचीन काल में इस चक्र में आत्मा के रूप में प्रकाशित होती हुई देखी गई थी। तब वह यह प्रकाश में चक्र प्रकट हुआ, अतः इस चक्र का महात्म्य अपरिज्ञेय है। तत्वरूप में यह चक्र ही की साक्षात महालक्ष्मी है, जिसकी पूजा करके कमल नयन भगवान विष्णु ने समस्त संसार को मोहित करने वाला काम सम्मोहिनी रूप धारण किया था। जिस चक्र की पूजा अभ्यर्चना करके भगवान शंकर सब विद्याओं के स्वामी बने, जिसकी विशेष रूप से आराधना करके ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के रचयिता बने तथा उसकी पूजा के ही कारण कामदेव मुनियों को मोहित करने वाले और सम्मान के योग्य बने। सोने अथवा चांदी में श्री देवी का चक्र बनवा कर आगे रखकर 16 अक्षरों की विद्या से गंधों से उसकी पूजा करके प्रतिदिन पवित्र तुलसी के पत्तों से मंगलाकृति रूप में स्थित हो 1000 मूल मंत्रों से श्रीदेवी के ध्यान में लीन होकर पूजा करनी चाहिए। पूजा करके शुभ मधु, घृत, शक्कर, खीर, शुद्ध मिष्ठानों, मनोहर उड़द के पौओं से भी बुद्धिमान मनुष्य महालक्ष्मी को 3 मंडलों में प्रसन्न करता है। उसके पास में अचानक में वे परमेश्वरी आ जाती हैं तथा उस व्यक्ति के मन में जो भी इच्छा होती है उसको वे प्रसन्न देवी पूर्ण करे। जो मनुष्य पूर्वोक्त रीति से पूजा करता हुआ सफेद फूलों से श्री चक्र की पूजा करता है, उसके ही जीवा के भाग पर भारती सरस्वती देवी के नित्य नृत्य करती है तथा पूर्वोक्त रीति से ही पूजा करता हुआ व्यक्ति यदि लाल पुष्पों, गुलाब आदि के फूलों से यदि श्री चक्र की पूजा करे तो वह व्यक्ति सबके स्वामी राजा को दास के समान बनाकर वश में कर लेगा। पूर्वोक्त रीति से सब कुछ कर दी यदि पीले रंग के फूलों से पूर्ववत पूजा करे तो उस मनुष्य के हृदय में लक्ष्मी नित्य और निश्चित रूप से वास करती है। यदि पुष्प दुर्गंध युक्त हो अथवा गंधहीन हो, पर भले ही सुंदर वर्ण के हों, उनसे शिवा की पूजा नहीं करनी चाहिए। सुगंधित पुष्पों से ही उन महात्रिपुर सुंदरी शिवा की पूजा करनी चाहिए। कामाक्षी ही महालक्ष्मी है तथा महालक्ष्मी चक्र ही श्री चक्र है और श्री विद्या ही परा विद्या है। यही कामाक्षी नायिका है तथा यही गुरु नायिका है। अतः हे अगस्त्य जी, इसका मंत्र राज तो श्री विद्या ही है। कामराज के अंत तक के मंत्र हैं जो श्री देवी के बीज मंत्र से युक्त है। यह श्री देवी 16 अक्षर वाली बताई गई है। यह श्री विद्या 16 अक्षर वाली बताई गई है। इस प्रकार यह प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रहस्य बताया गया है। 3 मूर्तियों सरस्वती, लक्ष्मी और रौद्री की शक्ति यह देवी ही कही गई है। सभी मंत्रों की यह प्राण रूप वाली विद्या है, अर्थात सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने वाली जो 3 शक्तियां हैं, जिनको कि सरस्वती, लक्ष्मी और शिवा रुद्री नाम दिए गए हैं, वे तीनों शक्तियां इन महात्रिपुर सुंदरी में निहित है। यही देवी
सब मंत्रों की विद्या है तथा इनका उनका श्री चक्र ही उनका प्राण धारण करने वाला रूप है। परंपरा से ही इस विद्या को बंधन से मुक्त करने वाली कहा गया है तथा ये पाप को हरने वाली तथा जरा बुढ़ापा और मृत्यु का नाश करने वाली स्मरण की गई है। जब इनकी पूजा की जाती है तब ये मनुष्य के दुख दुर्भाग्य व्याधि रोगादि तथा दरिद्रता का नाश कर देती है तथा स्तुति की जाती है तो समस्त विघ्नों को शांत करती है तथा ध्यान करने पर महादेवी समस्त अर्थों की सिद्धि सफलता प्रदान करती है। पूजा करने की जो मुद्राएं हैं उनके तत्व विशेष रूप से जानने वाला दीक्षा प्राप्त और निष्पाप व्यक्ति यदि परमेशानी की पूजा करे उनका भजन करे तो वह अभिष्ट फल को अवश्य प्राप्त करेगा। श्वेत वस्त्र पहने हुए श्वेत घर के मध्य स्थित हो वहीं पर श्री चक्र को स्थापित कर ब्रह्मचर्य से युक्त मनुष्य को श्वेत पुष्पों से श्वेत वर्ण के भोज्य पदार्थों से दही खीर भात आदियों के से तथा श्वेत संकल्पों श्वेत विचारों से महात्रिपुरेश्वरी की पूजा करनी चाहिए। श्री वालंत्रक्षी बीजों से क्रम से उनको श्री चक्र के खंडों में रखता हुआ उस 16 अक्षरी विद्या की शुद्ध चित्त वाले मनुष्यों को पूजा करनी चाहिए। अनुलोम और विलोम क्रम से मात्रा के अक्षरों को जपते हुए अर्थात अ आ इ ई उ ऊ ऋ र ल ल ए ओ अह इस अनुलोम क्रम से तथा अह अम ओ ओ अ लर लर उ ई आ इस विलोम क्रम से जपते हुए देवता के स्वाभिवा विभोर होता हुआ मन ही मन जाप करते हुए अथवा बोलते हुए श्री देवी के न्यास के साथ श्री देवी का शरीर बनाकर 1 लाख बार जप करने से मनुष्य महापापों से मुक्त हो जाता है। हे गिर्व कहते हैं कि हे देव ऋषि अगस्त जी, यदि मनुष्य 2 लाख बार जप करे तो 7 जन्म के किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह साधक की परा कला है। 3 लाख बार जप करने से मनुष्य हजारों जन्मों के पापों से मुक्त हो निर्मल हो जाता है। इसमें हे मुने कोई संदेह नहीं है तथा क्रम से 16 लाख बार जप करने से मनुष्य श्री देवी के सानिध्य को प्राप्त करता है। जो मनुष्य नित्य प्रातः 2 प्रहर और सायं 8 घंटे के अंतर पर 3 बार जप तर्पण हवन और ब्राह्मण को भोजन कराए तो वह पुरस्चरण कहा जाता है। होम और तर्पण में स्वाहा और न्यास देवी स्थापना और पूजन में नमस्कार करना चाहिए। जप के समय मंत्र के अंत में देवी का यथोचित पूजन करना चाहिए। जप का 10वां भाग का होम हवन करना चाहिए। होम का 10वां भाग तर्पण करना चाहिए तथा हे अगस्त्य जी उसका भी 10वां भाग ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। देश काल और उपघात में जो जो अंग छूट जाता है उस अंग का तिगुना जाप करके पुरश्चर्या संपन्न करनी चाहिए। इसके बाद काम पे प्रयोग के लिए पुनः 3 लाख बार जाप करना चाहिए। इस प्रकार व्रत में स्थित रहता हुआ मन में कोई विकार न रखकर तीनों कालों प्रातः दोपहर सायं में पूजारत मनुष्य वश्यादि कर्मों को करता हुआ अवश्य सिद्धि को प्राप्त करेगा। श्री चक्र के मध्य में स्थित होकर मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति जब चिंतन ध्यान करता है तथा स्वयं को अरुण लाल वर्ण करके और साध्य जो भी है उसको भी धारण कर देता है
उसके बाद वह सब प्रकार के से सुंदर भाग्य वाला और समस्त लोगों का प्रिय हो जाता है तथा सबको वश में कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गोरोचन, कुमकुम और चंदन तीनों समान भाग करके 108 बार जप करके जो तिलक लगाए, उसके बाद वह मनुष्य जिसको देखे, जिससे बात करे, जिसको स्पर्श करे अथवा जिसके विषय में सोचे, वह व्यक्ति आधे शरीर से सेवक के समान वश में हो जाता है तथा हे तपोधन, पुष्प, फल, गंध, पान, वस्त्र आदि 108 बार जप का मंत्र का जप कर जिस स्त्री को देता है, वह स्त्री विमूढ़ हृदय होकर शीघ्र उसी की ओर आकृष्ट हो जाती है। वह महात्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से मनुष्य को कामदेव के समान हो जाने का विधान बताते हुए कहते हैं कि व्यक्ति एकांत में पृथ्वी तल पर सुंदर रूप वाली श्रृंगार वेशभूषा और आभूषणों से सजी हुई महातिरपुर सुंदरी ललितेश्वरी की गोरोचन से प्रतिमा बनाए तथा उसके मस्तक से नाभि और जंघाओं तक लटकती हुई जन्म नाम महाविद्या अंकुश से लेकर कुशों तक सर्वांग संधि संलीना को मदनाक्षरों से सम्यक प्रकार से चित्रित कर जिस देश में वह हो, उसी दिशा की ओर मुंह करके त्रिपुरेश्वरी के शरीर वाला व्यक्ति शोभनी मुद्रा को बांधकर चंद्रमा और सूर्य की प्रभा से आकुल दहनागार से संयुक्त कर देवी को 108 बार जप करे, उसके बाद व्याकुल आंखों वाली कामदेव के बाण से पीड़ित प्रज्वलित कामाग्नि से फड़कती हुई जंघाओं वाली शक्ति चक्र से सुशोभित किरण को कमरे में कवलीकृत करती हुई दूर कर दिया है। सुचरित सुचरित को जिसने ऐसी विशाल कमल के समान नेत्रों वाली और आकृष्ट नेत्रों वाली तथा पूरी तरह नष्ट हो गया है, धैर्य जिसका और लज्जा में जो सलीन हो गई है, मंत्र यंत्र औषध महामुद्रा नाम की जंजीर से बंधी हुई बंधन वाली नवीन प्रेम से संधान से कांपते हुए हृदय कमल वाली विशाल नेत्र कमल वाली मन में अधिक महामंत्र जपती हुई वस्त्र विहीन किंकृतव्य विमूढ़ विशेष घबराती हुई कामावेग से जमीन पर लौटती हुई के समान चित्र में लिखित की भांति बिल्कुल चेतनाहीन हुई के समान काम से अत्यंत पीड़ित के समान निलिन हुई के समान कुछ और ही हुई के समान घूमती हुई वायु से आकाश में उड़ते हुए बांस के पत्ते की आकृति के समान आकाश में घूमती हुई 100 योजन दूरी पर रहने वाली कमल काम विहीन नारी का भाव करना चाहिए। फिर श्री चक्र के मध्य में स्थित पर्वत वन और काननों वाली 4 समुद्र पर्यंत जलती हुई पृथ्वी का चिंतन करना चाहिए, अर्थात जब उस काम विहल नारी की काम वह नारी का ध्यान किया जा रहा हो, तब उस श्री चक्र के मध्य में कामदेव की ज्वाला से में जलती हुई वहां की वन पर्वत नदी समुद्र वाली भूमि का भी ध्यान करना चाहिए, अर्थात उस समय साधक को यह भाव रखना चाहिए कि कोई काम मद में व्याकुल स्त्री है तथा वह सैकड़ों योजन से उसको पाने के लिए व्याकुल है, जैसी कि उसकी दशाएं बताई गई हैं, यह भाव रखना है तथा वैसा ही मदनोद्वेलित आकृति प्राकृतिक वातावरण का भी ध्यान करना है। इस प्रकार 6 माह में लगातार अभ्यास में लगे रहने से मनुष्य कामदेव के समान सुंदर हो जाता है। वह संसार को देखकर आकृष्ट कर देता है और देखकर ही सबको वश में कर लेता है। वह जिस स्त्री को देख ले तो एक नजर में ही उस स्त्री के हृदय में उथल पुथल मचा देता है तथा
देखकर ही विष को हर लेता है, उसके देखते ही मनुष्य अच्छा वक्ता हो जाता है और देखकर ही सबको मोहित कर लेता है। वह देखकर ही सामने वाले व्यक्ति को चौथे दिन आने वाले बुखार को क्षण भर में नष्ट कर देता है। अर्थात ऐसे सिद्ध पुरुष को देखने मात्र से ही चौथाई बुखार भाग जाता है। पीले रंग से लिखित मूड श्री चक्र को धारण करना चाहिए। वह चक्र बोलने वालों की वाणी का स्तंभन शीघ्र कर देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि महानीली अर्थात स्याही से इस चक्र के साथ शत्रु का नाम लिख दिया जाए और दक्षिण की ओर मुख करके उसको आग में जला दिया जाए तो वह जलकर शत्रुओं को मार देता है। भैंसा और घोड़ा के गोबर और लीद से में गोमूत्रों से यदि किसी कागज पर शत्रु का नाम को टंकित कर चावल के मांड में चक्र को स्थित कर दिया जाए तो वह चक्र शत्रुओं के समूह में विद्वेष पैदा कर देता है, अर्थात शत्रु समूह के ही आपस में लड़ने लगता है। गौरोचन को पानी में घोलकर श्री चक्र के मध्य में कौवे के पंख से नाम लिखकर लटकाने वाले आकार वाला व्यक्ति उच्चाटन करता है, शत्रु का नाश करता है। मधु, महावर, दूध महावर, राल और महानीली के रस को लिखकर चक्र में को धारण करता हुआ चारों वर्णों को वश में ला सकता है। इसी विधान से यदि उसे जल में फेंक दिया जाए तो उसे स्नान पान आदि सब प्रकार का असीमित सौभाग्य प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे गिर्व ने कहा कि हे अगस्त्य मुने, श्री चक्र के मध्य में किसी देश नगरी अथवा किसी सुंदर स्त्री को जलती हुई यदि कोई साधक सोचेगा तो 7 दिन के अंदर उस देश में नगरी में अथवा स्त्री को शोभ उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात उस देश और नगरी में उपद्रव आतंक फैल जाएगा तथा सुंदर स्त्री के हृदय में उथल पुथल पैदा हो जाएगी। यदि कोई मनुष्य इस श्री चक्र को नील पीले रंग में लिखकर चित्रित कर सब उसका व्यवहार करे तो वह पूर्व दिशा की ओर मुख करके सब बोलने वालों को स्तंभित कर सकता है। सिंदूर वर्ण में श्री चक्र को लिखकर उत्तर की ओर मुख करके जब उसकी पूजा करे तब सारे संसार को अपने वश में कर सकता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। गेरू से श्री चक्र को लिखकर चित्रित कर पश्चिम की ओर मुख करके जो उसकी पूजा करे वह मनुष्य सब स्त्रियों को आकर्षित कर उन्हें वश में करके उनको स्वयं ही मिलने के लिए व्याकुल कर सकता है। हे गिर्व बोले कि हे विंध्य पर्वत के घमंड को दूर करने वाले अगस्त्य जी, यदि कोई मनुष्य एकांत में अकेला पर्वत पर श्री चक्र की पूजा करे तो वह मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति अजरता और अमरता को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे गिर्व बोले कि हे महामुने, यह रहस्य मैंने आपसे कहा है, इसका इसको गुप्त रखना चाहिए। गुप्त रखने से सब सिद्धि प्राप्त होती है और इस रहस्य को सबको बता देने से भ्रष्ट हो जाता है, अर्थात इस पूजा का प्रभाव नष्ट हो जाता है। हे मुने, पुरश्चर्या न करके जो मनुष्य कर्म करता है वह देवी का शाप प्राप्त करता है और वह सिद्धि सफलता को प्राप्त नहीं करता। प्रयोग में होने वाले दोष की शांति के लिए बुद्धिमान पुरुष को पुनः 1 लाख बार जप करना चाहिए और विधिवत पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुनः योग्य हो सकता है, जो व्यक्ति श्री देवी की भक्ति पर निर्भर रहकर निष्काम भाव से नित्य श्री त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तथा उन देवी का ही
चिंतन करता हुआ, यथाशक्ति मंत्र का जप करता हुआ स्थित रहता है। उस शारीरिक भार को वही देवी वहन करती है और मुक्ति प्रदान करती है तथा सदा उसके साथ सन्निहित रहती है, और उसको वे त्रिपुरेश्वरी सब कुछ कहती रहती है। से गाय अपने जिस प्रकार से गाय अपने बछड़े के प्रति पुत्र प्रेम से युक्त हो उसके पीछे पीछे चलती है, उसी प्रकार वे देवी महात्रिपुर सुंदरी अपनी शरण में आए हुए भक्त का अनुसरण करती है। वे पुत्र की तरह उससे प्यार करती है। अगस्त्य मुनि ने कहा कि हे गिरव जी, शरणागत शब्द का क्या अर्थ है? बतलाइए। जिस वत्स के पीछे गौरी गौ के समान दौड़ती है। यह गिरव ने कहा कि अगस्त्य जी, जो मनुष्य अपने इस लोक के भार को श्री ललिता देवी पर छोड़कर सदा उन्हीं के ध्यान में अपना मन लगाकर सर्वत्र सब प्रकार से उनके अनुकूल रहता हुआ, उनके विपरीत न रहता हुआ, गौरी के अतिरिक्त अन्य की शरण में न रहता हुआ, गौरी श्री ललितेश्वरी से ही अपनी रक्षा की दृढ़ प्रार्थना करता हुआ उन्हीं पर सब प्रकार से निर्भर रहता है, उसकी वे देवी अवश्य रक्षा करेंगी। वह यह विश्वास करना ही उनकी सेवा का एक प्रयोजन है। कथन का आशय है कि जो मनुष्य इस विश्वास से कि वे अवश्य रक्षा करेंगी पूजा करेगा तो साधक को अवश्य लाभ होगा। अतः मनुष्य को अपनी पूजा उन पर निर्भर कर करनी चाहिए, क्योंकि वही शरण में आए हुए की गति प्रदान करती है। जब कभी स्तुति और निंदा आदि में लोग माँ ललितेश्वरी की निंदा करें अथवा प्रशंसा करें तो इस स्वरूप में अपनी बुद्धि से समीक्षा करके बुद्धिमान मनुष्य को पुनः विषाद और खेद नहीं करना चाहिए। अतः मनुष्य को अनुकूल रहने का संकल्प करना चाहिए और विपरीत भाव को छोड़ देना चाहिए, अर्थात त्रिपुरेश्वरी की प्रशंसा के अनुकूल ही भाव रखने चाहिए, प्रतिकूल नहीं रखनी चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार सबसे पहले उनके अनुकूल विचार और दूसरे प्रतिकूल विचारों का परित्याग तीसरे वे अवश्य करेंगी। इस प्रकार विश्वास चौथे रहस्य को छिपाने की प्रवृत्ति, पांचवा निषेप, अपनी आत्मा को उन्हें समर्पित करना तथा अपनी आत्मा में उन्हें स्थित करना, और छठा कार्पण्य कृपणता, अपने को उनके सामने दीनहीन असहाय समझना, ये छह प्रकार शरण में आए हुए व्यक्ति के लिए, अर्थात जिसमें ये छह प्रकार के भाव हैं, वह शरणागत माना जाएगा। यही शरणागति की परिभाषा है। कर आत्मा में उनको स्थित कर अथवा आत्मा को उनमें लीन करके अपने पांचों अंगों कान, त्वचा, आंख, जीवा और नासिका को उनको समर्पित करे, अर्थात उनमें पूरी तरह लीन हो जाए, अर्थात न कान से कोई शब्द सुने, न त्वचा से कुछ स्पर्श करे, न आंखों से कुछ देखे, न जीवा से कुछ स्वाद ले और न नासिका से कुछ सूंघे, अर्थात सब इंद्रियों को उन्हें ही समर्पित कर दे। तथा जब सबका समर्पण हो जाएगा तब फिर पूर्ण लीनता को हो ही जाएगी। उनमें समाधि लग जाएगी, क्योंकि मन को इधर उधर ले जाने का कार्य तो ये पांच इंद्रियां ही करती है। जब उन महात्रिपुर सुंदरी में आत्मा लीन हो जाएगी तब इसके समान मुक्ति और भोग का अन्य कोई साधन नहीं है। आत्म अमानित्य, अभिमानी न होना, दंभ रहित होना, अहिंसा, सहनशीलता, उदारता, सीधापन, गुरुओं को गुरुओं की उपासना, शौच, पवित्रता, स्नान आदि, स्थिरता, अपनी
बात पर दृढ़ रहना, अपनी आत्मा का निग्रह, इंद्रियों के अर्थों, श्रवण, स्पर्शन, दर्शन, स्वाद लेना, सूंघना आदि में वैराग्य अर्थात इसमें इन इनमें वश इनके वश में न होना और अहंकार न करना, ये सब तथा जन्म, मृत्यु, वृद्धता, रोग, दुख और दोष का निरीक्षण करना अर्थात इनके कारणों पर विचार करना और फिर निवारण सोचना, पुत्र पुत्री और ग्रह आदियों में लगाव और एवं अत्यधिक प्रेम का न होना और नित्य इष्ट से में एवं अनिष्ट को की प्राप्तियों के समान भाव रखना, माँ त्रिपुरेश्वरी के प्रति अनन्य भाव से निर्दोष एवं निर्विघ्न भक्ति रखना, विवेकशील देश सेवी होना, लोगों की जमात में न रहना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य लगे रहना और तत्व ज्ञान के लिए अर्थ का गंभीरता से विचार करना, इन सब ज्ञान के साधनों का सदैव अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार उन कामाक्षी के कर्म को करने वाला, उनके प्रति परम भक्ति रखने वाला, उनका भक्त आसक्ति रहित, सब प्राणियों में वेर न रखने वाला जो व्यक्ति है, वही उन पराशक्ति महात्रिपुरेश्वरी को प्राप्त करता है। अंत में है गिर्व ने कहा कि हे वातापी, राक्षस को मारने वाले अगस्त्य जी, मेरे जैसा बुद्धिमान गुरु और तुम्हारे जैसा रहस्य एवं वेदांग ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों के विषय में जानने वाला और जानने की इच्छा रखने वाला शिष्य भी होना चाहिए। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण उत्तर भाग है गिर्व और अगस्त्य जी के संवाद में ललितोपाख्यान में 41वां अध्याय श्री विद्या यंत्र उपासना संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। अध्याय 42। देवी पूजा में मुद्रा। अगस्त्य मुनि ने है गिर्व से कहा कि भगवान, मुझे मुद्रा बनाने की रीति बतलाइए, किस प्रकार उनमें स्थित हुआ जाता है, कौन मुद्रा किस प्रकार बनाई जाती है, जिनको बनाने के द्वारा श्री तुर्परेश्वरी प्रसन्न होती हैं। है गिर्व ने कहा कि आवानीय नामक महामुद्रा है, जिसके द्वारा महात्रिपुर सुंदरी का आवाहन किया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है, जो त्रिखंडा इस प्रकार कही जाती है, जिसका विधान है कि दोनों हाथों को बंद करके दोनों हाथों के अंगूठों को समान करें और अनामिका उंगली के अंतर्गत तर्जनी को टेढ़ी कर रखें और कनिष्ठा को अपने स्थान पर रखें, तो यह आवानी मुद्रा है। अब हे अगस्त्य जी, मैं संशोभनी मुद्रा को बताता हूँ, उसे सुनिए कि मध्यमा उंगली को बीच में करके कनिष्ठा को अंगूठे से रोक कर दोनों तर्जनी उंगलियों को डंडे के समान खड़ी करना, यह संशोभनी मुद्रा है। इस संशोभनी मुद्रा में यदि मध्यमा उंगली को सीधा कर दिया जाए तो वह विदारणी विद्रावणी मुद्रा हो जाती है। मध्यमा उंगलियों को तर्जनी उंगलियों द्वारा कनिष्ठिकाओं और अनामिका के समान करने पर अंकुश के आकार की मध्यमा उंगली के होने पर यह आकर्षणी मुद्रा कही जाती है, जो तीनों लोकों को आकर्षित करने की क्षमता रखती है। हाथों में मुट्ठी बांध कर दोनों तर्जनी उंगलियों को अंकुश की तरह खड़ी करके परिवर्तन क्रम से ही मध्यमाओं को उसके तर्जनी के नीचे रख करने से पर उस इसी क्रम से मध्यमा को बीच में करने पर, अनामिका को सीधा करने पर, उसके बाहर दोनों तर्जनी उंगलियों को करने पर, उसके दोनों अंगूठों को दंडाकार करके मध्यमा के पास करने पर, यह मुद्रा उन्मादनी नाम से प्रसिद्ध है। इसी मुद्रा के में दोनों अनामिकाओं को
नीचे करके अंकुश की आकृति बनाकर तर्जनियों को भी उसी क्रम से लगाए जो वह महाकुंशा मुद्रा है, जो सब कार्यों के अर्थों को सिद्ध करने वाली है। बाएं हाथ में दाएं तरफ और दाएं को बाएं हाथ कर तथा दोनों भुजाओं को करके तथा दोनों हाथों को पूरी तरह उलटकर कनिष्ठा और अनामिका को क्रम से मिलाने पर तर्जनियों से समाक्रांत करने पर सबके ऊपर मध्यमा को रखने पर, हे लोपामुद्रा के पति अगस्त्य जी, वह सर्वोत्तम खेचरी नामक मुद्रा है। उसके इसके विज्ञान मात्र से ही मनुष्य योगनियों का प्रेमी हो जाता है। दोनों हाथों को परिवर्तन करके दोनों को एक दूसरे से स्पर्श कराकर अर्ध चंद्रमा के समान आकृति करके तर्जनी को दोनों अंगूठों में एक साथ लगा दे तथा नीचे कनिष्ठा के को मध्यमा में लगाए। इस प्रकार इन सब को टेढ़ी करके सबके नीचे अनामिका को करने पर यह बीच मुद्रा है, जो शीघ्र ही सब सिद्धियों को देने वाली है। दोनों मध्यमा उंगलियों को टेढ़ी करके दोनों तर्जनियों पर रखने पर अनामिकाओं के बीच में करने पर उसी प्रकार कनिष्ठकाओं को भी बीच में करने पर सबको एक जगह मिलाकर सबके ऊपर अंगूठे रहने पर यह प्रथमा मुद्रा है, जो योगनी मुद्रा नाम से कही जाती है। हे गिर्व कहते हैं कि हे अगस्त्य जी, ये सब मुद्राएं श्री देवी को प्रसन्न करने के कारण हैं। इनको पूजा के समय तथा क्रम से प्रयुक्त करना चाहिए। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण उत्तर भाग है गिर्व और अगस्त्य के संवाद में ललितोपाख्यान में 42वां अध्याय देवी पूजा में मुद्रा संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 43 श्री देवी पूजन दीक्षा कथन। अगस्त्य मुनि है गिर्व से बोले कि हे करुणा रूप अमृत के समान महाप्राज्य भगवान, है गिर्व, आपने मुद्रा बनाने की रीति तो बता दी। अब श्री देवी का दर्शन होने पर जैसी दीक्षा है उनका वर्णन कीजिए, अर्थात श्री देवी ललितेश्वरी के दर्शन होने पर उनकी किस प्रकार वंदना आदि करनी चाहिए, इसको हमें बतलाइए। हे गिर्व बोले, हे अगस्त्य जी, यदि आपका उन महात्रिपुरेश्वरी के प्रति देवी भाव है, जिसके द्वारा पापी मनुष्यों के समस्त पाप समूह धुल जाते हैं, तो यहाँ मैं उनकी दीक्षा का वर्णन कर रहा हूँ। हाथ में शिवपुर का ध्यान करके मूलांग मालिनी का जप करना चाहिए। फिर गुरु को शिष्य का शरीर स्पर्श करना चाहिए, यह स्पर्श दीक्षा कही जाती है। फिर प्रसन्न बुद्धि रखते हुए दोनों आंखें बंद कर कामाक्षी देवी का ध्यान करके गुरु शिष्य को देखे, वह द्वंग दीक्षा कही जाती है। गुरु के देखने मात्र से, बोलने से और स्पर्श करने से भी शीघ्र ज्ञान हो जाता है, वह शांभवी दीक्षा कही जाती है। देवी का शरीर जैसा कहा गया है वैसा ही गुरु का शरीर है तथा उनकी कृपा से शिष्य भी उसी रूप में पूर्णतः प्रकाशित होता है। चिरकाल तक की सेवा द्वारा सम्यक प्रकार से प्रसन्न हुए देशिकेश्वर चुपचाप शिष्य को संकल्प करें, वह मानसी दीक्षा मानी गई है। सभी दीक्षाओं में यही दीक्षा उत्तमों से उत्तम अर्थात सर्वोत्तम दीक्षा है। सबसे पहले क्रिया दीक्षा करनी चाहिए, उनका उसका प्रकार बताया जाएगा। शुक्ल पक्ष के किसी शुभ दिन को पवित्र मन बनाकर जीवा और मुख की दुर्गंध को हटाकर दंत धावना आदि करके जीभ साफ करके
विधि पूर्वक स्नान करके संध्या कर्म को समाप्त करके गुरु के साम शरीर का स्मरण करते हुए एकांत में रहते हुए श्रीमान मौन रूप से निश्चित आसन पर बैठकर जैसे गुरु है वैसा होकर पूजा मंदिर में प्रवेश करना चाहिए और फिर वह देवी सूक्त के साथ मातृका सहित विद्यान्यास करके पुरुष सूक्त द्वारा 16 उपचारों से आवाहन करना चाहिए। फिर देवी को आसन देना चाहिए। जब आसन पर पाद अर्घ्य आचमन तथा स्नान वस्त्र आभूषण गंध पुष्प उसी प्रकार उनको धूप दीप नैवेद्य पूजन सामग्रियों को देकर पान खिलाना चाहिए। फिर उनकी परिक्रमा करे और फिर त्रिपुरांबिका को प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहिए। इसके बाद सहस्त्राक्षर विधि से देवी की पुष्पांजलि करनी चाहिए। देवी को पुष्पांजलि देनी चाहिए। वह पुष्पांजलि देते हुए निम्न स्तोत्र का जाप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं ऐं क्लीं सौः ओम नमस्त्र नमस्त्रिपुर सुंदरी अर्थात हे त्रिपुर सुंदरी तुम्हें नमस्कार है। हृदय शिरो देवी शिखा कवच नेत्र और मुख में निवास करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। हे कामेश्वरी हे योनि मालाओं वाली हे नित्य क्लीने भैरुणे अग्नि में रहने वाली महावज्रेश्वरी विद्याओं की स्वामिनी पर शिव की दूती हे तवृते नित्य कुल सुंदरी नीले आकाश रूपी पताका वाली विजय रूपी सबका कल्याण करने वाली अग्नि की मालाओं वाली चित्रे महानित्य परमेश्वरी मंत्रेशमयी षष्ठी शयमयी उदानमयी देवी लोपामुद्रामयी अगस्त्यमयी कल कालतापमयी धर्माचारमयी खुले हुए केश वाली दीप कमलनाथमयी विष्णु देवमयी सूर्य देवमयी देवी तुम्हें नमस्कार है। हे तेजोमयी काम देवमयी अणिमा महिमा गरिमा लघिमा ईश्वित्व वशित्व प्राप्ति और प्राकंप्य सिद्धियों वाली देवी हे भोजन के 6 रसों वाली तथा काव्य के सब रसों वाली हे मोक्ष देने वाली ब्राह्मी सृष्टि की रचना करने वाली माहेश्वरी संहार करने वाली कुमारी वैष्णवी वराही इंद्राणी चामुंडे महालक्ष्मी सबको आतंकित करने वाली सर्वत्र उपद्रव फैलाने वाली सबका विद्रावण दयार्द करने वाली सबका आकर्षण करने वाली सबको वश में करने वाली सबको उन्मत्त करने वाली सबको महादंड देने वाली सर्वत्र आकाश में विचरण करने वाली समस्त चराचर जगत की बीज कारण सबकी योनि सबको पैदा करने वाली सब अस्त्रों का खंडन करने वाली तीनों लोकों को मोहित करने वाली श्री चक्र की स्वामिनी प्रकट योगिनी बौद्ध दर्शन की अंग रूपे प्रकृति के 24 तत्व रूपी अर्थात बुद्धि के अहंकार के शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन 5 तन मात्राओं के आकर्षण वाली फिर चित्त का आकर्षण करने वाली धैर्य स्मृति याददाश्त नाम के आकर्षण वाली फिर बीज आत्मा और अमृत के आकर्षण वाली शरीर के आकर्षण गुप्त योगिनी सब आशाओं को पूर्ण करने वाली चक्र की स्वामिनी कामदेव के पुष्पों वाली कामदेव की मेखला वाली कामदेव के मादन वाली कामदेव द्वारा प्राणी को मदमत करने वाली कामदेव की रेखा वाली कामदेव के वेग वाली
काम रूपी अंकुश वाली, कामदेव की मालाओं वाली, गुप्ततर योगिनी, वैदिक दर्शन की अंग रूपे, सबका संक्षोभ करने वाली अर्थात सर्वत्र उपद्रव उथल पुथल करने वाली चक्र स्वामिनी, पूर्व आमनाय द्वार में देवी, सृष्टि रूपा देवी, सबको बेचैन बनाने वाली, सबको पिघलाने वाली, सबका आकर्षण करने वाली, सबको आनंदित कर देने वाली, सबको सम्मोहित करने वाली, सबका स्तंभन करने वाली, सबको आलस्य में डुबो देने वाली, सबको वश में करने वाली, सबका अनुरंजन करने वाली, सबको उन्मत्त बना देने वाली, सब अर्थों को सिद्ध करने वाली, सब संपत्तियों को पूर्ण करने वाली, सब मंत्रमयी, सब दुविधाओं एवं झगड़ों को दूर करने वाली, संप्रदाय योगिनी, सौर दर्शन के अंग वाली, सब सौभाग्य प्रदान करने वाली, चक्र रूपी देवी, सब सिद्धियों को प्रदान करने वाली, सब संपत्तियों को प्रदान करने वाली, सब कुछ प्रिय करने वाली, सब प्रकार से मंगल करने वाली, सब इच्छाओं को प्रदान करने वाली, सब दुखों से विमुक्त करने वाली, सब मृत्यु को शांत करने वाली अर्थात मृत्यु को शांत करने वाली, सब विघ्नों को दूर करने वाली, सब अंगों से सुंदर शरीर वाली, सब सौभाग्य प्रदान करने वाली, कुलोत्तीर्ण योगिनी, सर्वार्थ साधक, श्री चक्र की स्वामिनी, सब कुछ जानने वाली, सब शक्तियों वाली, सब ऐश्वर्य और फल को प्रदान करने वाली, सब ज्ञानों वाली, सब व्याधियों को दूर करने वाली, सब की आधार, सब पापों को हरने वाली, सब आनंदों से युक्त, सब की रक्षा स्वरूप वाली, सब इच्छित फल प्रदान करने वाली, नियोगिनी, वैष्णव दर्शन से के अंग रूपणी, सबकी रक्षा करने वाली, श्री चक्र में स्थित दक्षिण द्वार की स्वामिनी, संसार का पालन करने वाली, वश में करने वाली, काम की स्वामिनी, आनंद देने वाली, विमले अरुणे जय दिलाने वाली, सबकी उत्पत्ति करने वाली, सबकी स्वामिनी, कौल वाली, रहस्य योगिनी, रहस्य भोगनी, शांत शाक्त दर्शन की अंग रूपा, सब रोगों को हरने वाली, चक्र की स्वामिनी, श्री चक्र के पश्चिम द्वार की स्वामिनी, धनुष बाण पाश और अंकुश वाले देवी, कामेक्षी, वज्रेश्वरी, वज्रेशी, भगमालिनी, अति रहस्य की योगिनी, शिव दर्शन की अंग रूपे, सर्व सिद्धि प्रदान करने वाले चक्र की स्वामिनी, श्री चक्र के उत्तर द्वार की स्वामिनी, संहार रूपे, श्री चक्र के शुद्ध परा बिंदु के मध्य स्थित रहने वाली अर्थात श्री चक्र के मध्य में त्रिकोण स्थित बिंदु के मध्य रहने वाली महात्रिपुर सुंदरी, पर अपर के जो अत्यंत रहस्य हैं, उनके योग वाली, शांभव दर्शन के अंग वाली, सर्वानंद में चक्र की स्वामिनी, त्रिपुर सुंदरी, तीनों लोकों में रहने वाली, तीनों लोकों की लक्ष्मी, त्रिपुर मालिनी, त्रिपुर सिद्धे, तीनों लोकों की माँ, सर्व चक्र में स्थित रहने वाली, उत्तर द्वार की स्वामिनी, महात्रिपुर भैरवी, चार प्रकार के गुण रूप, कुल अकुल कुलाकुल, तीनों प्रकार की तिथिवार नक्षत्रों वाली, सबका उत्तर देने वाली, सब दर्शनों के अंगों वाली, नवीन आसन पर स्थित नए अक्षरों वाली, नवीन मिथुन की आकृति वाली, महेश, विष्णु, ब्रह्मा, कामदेव, कार्तिकेय, नंदी, चंद्रमा, कुबेर, अगस्त्य, दुर्वासा के क्रोध की पूज्य विद्यात्म रूपी देवी, कल्याण तत्व त्रय रूप वाली देवी, शिव और शिवा के
स्वरूप वाली पूर्ण ब्रह्म की शक्ति महापरमेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी, मैं आपकी श्री पादुका की पूजा करता हूँ और तुम्हें नमन करता हूँ। इस प्रकार क एम इल ह्रीम हस कलह ह्रीम एम क्लीम सो सोह 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 क्लीम एम श्रीम कहकर देवी को सहस्त्राक्षर विद्या से पुष्पांजलि देनी चाहिए। यदि यह नहीं किया तो उनका पूजन व्यर्थ है, ऐसा वेदवादी कहते हैं। इसके उसके बाद गोबर से लिपी हुई भूमि पर 64 किलो साठी धान और उतने ही शुद्ध चावलों द्वारा तथा विशुद्ध जल से वहां नया 64 सैर वाले भरे हुए घड़े को 5 नवीन वस्त्रों से युक्त बरगद पीपल आम जामुन गुल्लर की शाखाओं की छालों और पत्तों से चारों ओर बिखेरते हुए ढक दें। फिर उस घड़े के आगे पके हुए शुभ नारियल के फल को फोड़कर गंध पुष्प आदि से पूजा करके धूप दीप आदि दिखाए और श्री चिंतामणि मात्रक मंत्र को हृदय में जपे। उसके बाद उस घड़े का स्पर्श करते हुए श्री कामप्ति रूपी इस कलेवर पर 108 बार चिंतामणि मंत्र का जाप हो जाने पर पुनः दीपक दिखाना चाहिए। फिर एकांत में शिष्य को बुलाकर वस्त्र से आंखें बांधकर तीनों को साष्टांग प्रणाम करवाकर गुरु उसके हाथ में पुष्पों को देकर कुसुमों की अंजलि करवाए और हाथ जोड़ते हुए फूलों को गिराए और कहे कि हे श्रीनाथे, हे करुणा की राशि, परम प्रकाश में ईश्वरी, मैंने नए फूलों की अंजलि तुम्हारे चरणों में गिराई है। और फिर अनुरोध करे कि हे परम धाम परम ब्रह्म, तुम ही पर देवता हो, आज से तुम मेरे पुत्रों की रक्षा करो। मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूँ, तुम शरणागत की रक्षा करो। इस प्रकार कहकर गुरु के चरण कमलों में शिष्य अपने सिर को धारण करे। शिष्य द्वारा गुरु के चरणों में सिर के रख देने पर जन्म जन्मांतर के पुण्यों की प्राप्ति होती है और गुरु द्वारा कमलासन और हृदय पर शासन और पुरुषासन सेवा द्वारा प्राप्त होने पर पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार बुद्धि से पूर्ण होकर पुनः उठकर शांत चित्त और विनम्र और अभिमान रहित शिष्य को गुरु के बाएं पार्श्व में बैठना चाहिए। इसके बाद तुम्बी के जलों से छिड़क कर वाम भाग में बैठने का निवेदन करना चाहिए, अर्थात गुरु शिष्य को जल के छींटे मारकर अपने वाम भाग में बैठने को कहे। फिर शिष्य अपनी आंखें खोलकर पूजन क्रम का दर्शन करे। फिर शक्कर मधु घृत केला खीर और रुपया तथा अन्य पूजा की सामग्री आदि महात्रिपुर सुंदरी को समर्पित करनी चाहिए। उसके बाद गुरु शिष्य के बाएं कान में 16 वर्णों को कहे। अ से अह तक के 16 वर्ण है। उसके बाद 12 बाहर निकलकर लकड़ी की चौकी पर ब्राह्मण को स्थापित कर पूर्व की ओर मुख करके वहां वस्त्र से ढके रहने पर शिष्य को कुल के जल से मंत्र के साथ गुरु द्वारा अभिसिंचन करना चाहिए। फिर शुद्ध जलों से स्नान करके वस्त्र पहनकर 108 मंत्र जप कर सोना चाहिए। यदि शुभ स्वप्न दिखाई देता है तब पुण्य और उत्तम योग समझना चाहिए तथा यदि सोते समय अशुभ स्वप्न दिखाई दे तो फिर 1008 बार मंत्र का जाप करना चाहिए। इस प्रकार मुक्त मार्ग से त्रिपुरांबा की पूजा करनी चाहिए। जब कोई स्वप्न
न दिखाई दे, तब सिद्धि अधिक समय में होगी। पराभक्ति द्वारा देवी की अधिक कला को स्वीकार करना चाहिए। जो शिष्य स्वीकार करता है वह पंक्ति पावन पावन हो जाता है, अर्थात वेद शास्त्र पारग सम्माननीय व्यक्तियों में भी श्रेष्ठ हो जाता है। शरीर, अर्थ और प्राण उन श्री गुरु को समर्पित करना चाहिए। गुरु के अधीन रहकर सदा आचरण करना चाहिए तथा उसके वाक्य का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो गुरु प्रसन्न हो जाता है वह आधे क्षण में ही मोक्ष रूप लक्ष्मी को प्रदान कर देता है। उस गुरु को दुर्लभ और संसार सागर से पार करने वाला समझना चाहिए। गुकोर का अर्थ अंधकार और का रुकार का अर्थ उसको रोकने वाला है, अर्थात गु अंधकार, रू रोकने वाला। इस प्रकार गुरु शब्द का अर्थ हुआ अंधकार को रोकने वाला। अतः अज्ञान रूपी अंधकार को रोकने के कारण ही गुरु इस प्रकार का कहा जाता है। ज्ञान रूपी गुरु को प्राप्त करके अन्य गुरु को नहीं प्राप्त करना चाहिए। गुरु के कठोर वाक्य को आशिष्य के रूप में समझना चाहिए। गुरु के कठोर वाक्य को आशीष के रूप में समझना चाहिए। लौकिक, वैदिक और आध्यात्मिक तीनों ज्ञान प्राप्त करने वाले उसके बाद पूर्व ज्ञान लौकिक ज्ञान के अनुसार गुरु को अभिवादन करना चाहिए। इस प्रकार तीनों प्रकार के ज्ञानों की दीक्षा लेकर फिर विधेय को जानना चाहिए, अर्थात तीनों ज्ञानों की दीक्षा लेकर ही किस प्रकार कर क्या करना है उसकी विधि जाननी चाहिए। गुरु की भक्ति ही सदाचार है तथा गुरु से द्रोह करना सबसे बड़ा पाप है। गुरु के चरणों का स्मरण करना ही मुक्ति है। जब तक यह शारीरिक क्रम है, अर्थात जब तक यह शरीर चल रहा है, तब तक गुरु के चरणों का स्मरण करना चाहिए। उसी से मुक्ति संभव है। गुरु के आगे झूठ बोलने से जो पाप मनुष्य प्राप्त करता है वह पाप गौवध और ब्राह्मण वध करने से नहीं प्राप्त होता, अर्थात गुरु के आगे झूठ बोलने का पाप गौ ब्राह्मण वध से भी बड़ा पाप है। ब्रह्मा आदि गुरुओं के समूह तक जो मेरी गुरुओं की संतति परंपरा, उन मेरे सर्व पूज्य गुरु से अन्य इस पृथ्वी पर कौन पूज्य है। इस प्रकार जो इन सब गुरुओं का अनुकूल आचरण करता है वह शिष्य कहा गया है। शील आदि पाप रहित अनेक गुणों से संपन्न भावना वाला गुरु की शिक्षा, गुरु के शासन के अनुकूल व्यवहार करने से ही व्यक्ति शिष्य कहा जाता है। जप करने से जप करने से शांत हो जाए, थक जाए तो फिर ध्यान करे। ध्यान करने से थक जाए तो फिर जप करे। उस इस जप और ध्यान में लगे हुए मनुष्य का मंत्र शीघ्र सिद्ध होता है। जिस प्रकार ध्यान की सामर्थ्य में कीट भी भ्रमर बन जाता है, उसी प्रकार समाधि की सामर्थ्य से मनुष्य ब्रह्मा हो जाना चाहिए। इसी उसी प्रकार समाधि की सामर्थ्य से मनुष्य ब्रह्म हो जाना चाहिए। जिस प्रकार प्रलय काल में पंच तत्व निर्मित कोई भी वस्तु, नदी, पर्वत, समुद्र, जड़, चेतन सब पदार्थ कुछ भी नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार आंख मीचने पर कुछ भी दिखाई न दे, यही ध्यान का लक्षण है। वर्णातीत और निर्विकार ब्रह्म रूप का पर तत्व को विदित करने में मंत्रों के स्वामियों के साथ किंग कर्तव्य को प्राप्त करते हैं, अर्थात उस पर ब्रह्म तक पहुंचाने में मंत्र नौकर का कार्य करते हैं। आत्मा के
ऐक्य भाव में निष्ठ मनुष्य की जो चेष्टा है वही दर्शन है, अर्थात मनुष्य जब सब ओर से ध्यान को हटाकर सब इंद्रियों सहित मन को अपनी आत्मा में ही एकीकृत कर देता है, तब जो वह चेष्टा करता है वही दर्शन है, क्योंकि दर्शन का अर्थ भी यही है। दृश्य प्रक्षेण के अनुसार प्रकृष्ट रूप से किसी विषय को देखना ही दर्शन है, अर्थात तथा वह प्रकृष्ट रूप ही आत्मिक भाव है। योग और तप जिसमें है वह मंत्र है, तथा वह धन है जो निरीक्षण है, अर्थात मंत्र का प्रयोग योग और तप के साथ होना चाहिए। बिना मंत्र के योग और तप नहीं, तथा बिना योग और तप के मंत्र व्यर्थ है। तथा धन वही है जिसे अच्छी तरह जांच का ग्रहण किया जाए, अच्छी तरह परिश्रम से कमाया जाए, फिर भी अभिमान के नष्ट हो जाने पर, अर्थात जब मनुष्य का अहम भाव अभिमान समाप्त हो जाता है, तब जब पुरुष में मेरा शरीर मैं करता यह इस अहम भाव को भूल कर प्रकृतिस्थ हो आत्मस्थ हो जाता है, तथा आत्मा परमात्मा को जान लेती है, तब परमात्म तत्व को जान लेने पर जहाँ जहाँ मान जाता है वहाँ वहाँ समाधियाँ हैं। जो पुरुष सर्वत्र जाने वाले, अर्थात सर्वत्र व्याप्त, शांत, आनंदमक और अद्वैत, अर्थात दो नहीं, सगुण और निर्गुण नहीं, साकार और निराकार नहीं, कहीं अन्य नहीं, केवल एक ही ब्रह्म को देख लेता है, उसके लिए संसार में कुछ भी प्राप्त करने और जानने के लिए शेष नहीं रह जाता, अर्थात जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया उसे भला क्या प्राप्त करने के लिए शेष रहेगा, तथा क्या उसे जानने के लिए ही रहेगा। करोड़ों पूजाओं के समान स्तोत्र होता है, तथा करोड़ों स्तोत्रों के समान जप होता है, करोड़ों जप के समान ध्यान है, और करोड़ों ध्यानों के समान लय है। शरीर ही देवालय मंदिर कहा गया है, जीव ही महेश्वर है, अर्थात अतः आत्म अज्ञान माला को त्याग कर अपने को सोहम भाव से जोड़ देना चाहिए, अर्थात समाधि काल में वह परमात्मा मैं हूँ यह भाव आ जाना चाहिए। जैसे छिलका रहने पर धान धान रहता है, परंतु छिलके के न रहने पर वह चावल हो जाता है, उसी प्रकार शरीर रूपी पाश में बंधा हुआ जीवात्मा जीव कहा जाता है, तथा पाश मुक्त होने पर वह जीव महेश्वर हो जाता है, अर्थात आत्मा परमात्मा हो जाता है। आकाश में पक्षी जातियों की और जल में जलचर जातियों की जैसी गति है, वैसी महान आत्मा वाले महापुरुषों के महाव्यवहार की गति नहीं देखी जाती। महापुरुषों को दिन में नित्य अर्चना पूजा करनी चाहिए और रात्रि में नैमित्तिक अर्चना करनी चाहिए, अर्थात नित्य अर्चना शौचादि से निवृत्त होकर संध्या वंदनादि को तो दिन में नित्य करनी चाहिए, वह नित्य कर्म है, परंतु यदि धन पुत्र ऐश्वर्य आदि किसी विशेष फल की प्राप्ति के लिए पूजा करनी है तो वह नैमित्तिक पूजा रात्रि में करनी चाहिए। दोनों ही नित्य और नैमित्तिक काम्य काम्य कर्म होने चाहिए, यह शास्त्र का निश्चय है। करोड़ों करोड़ों महादानों से, करोड़ों करोड़ों महाव्रतों से श्री महात्रिपुर सुंदरी के चरण पादुका की स्मृति बढ़कर है। ज्ञान से अथवा अज्ञान से जब वह व्यक्ति शरीर धारण किए हुए है तब तक उसे
वर्ण और आश्रम धर्म के आचरणों का पालन क्रम से मुक्त होने के लिए अवश्य करना चाहिए। गुरु के मुख से निकला हुआ वचन है वह शास्त्र कहा जाता है, क्योंकि वह प्राचीन गुरुओं की वाणी है। गुरु यदि निषिद्ध कार्य को भी कहे तो करना चाहिए, परंतु गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मनुष्य भले ही किसी उच्च जाति का हो, बहुत विद्यावान हो अथवा बहुत धनवान हो, उसे गुरु को दूर से ही देखकर प्रसन्नता के साथ दंड प्रणाम करके तीनों बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। सभी देवताओं, यहाँ तक कि तृण को भी गुरु मानकर नमस्कार करे अथवा लोहे की बनी हुई मूर्ति को गुरु मानकर प्रणाम करना चाहिए। गुरु को हुंकार और तुंकार करके और विप्र के को वादों से जीत कर, अर्थात गुरु को ऊंचे स्वर से में डराते हुए अनादर सूचक शब्द बोलकर तथा ब्राह्मण को वाद विवाद में जीत कर गुप्त शास्त्रों का विकास करके, अर्थात अश्लील शास्त्रों का विकास कर मनुष्य ब्रह्म राक्षस हो जाते हैं। गुरु के साथ सदैव अद्वैत का भाव रखना चाहिए। अद्वैत का द्वैत का नहीं द्वैत का नहीं रखना चाहिए, अर्थात उन्हें एक मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। जो मानकर दो मानकर दुर्मति नहीं करनी चाहिए। वेद शास्त्र और आगम, न्याय मीमांसा, अर्थशास्त्र आदि की तथा अन्य आचारों संप्रदायों की निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरु और शिष्य यदि एक हैं, एक ही ग्राम में स्थित हों, तो शिष्य को गुरु को 3 बार प्रणाम करना चाहिए। यदि गुरु कोस भर दूरी पर स्थित हो तो प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए। यदि गुरु 1 योजन 4 कोस की दूरी पर रहते हों तो गुरु को शिष्य 5 पर्वों होली, रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली, दुर्गा पूजा आदि में जाकर प्रणाम करे। 1 योजन से आरंभ कर 12 योजन तक उस संख्या के महीनों में गुरु को प्रणाम करना चाहिए। जैसे कि यदि गुरु 1 योजन पर है तो वह मास में, 2 योजन पर है तो 2 मास में, 3 योजन पर है तो 3 मास में, इसी प्रकार संख्या के अनुसार जितने योजन दूरी पर गुरु हो उतने ही मास तक गुरु को प्रणाम करना चाहिए। तथा जब गुरु अत्यंत दूरी पर रहते हों तो शिष्य की जब इच्छा हो तब गुरु के पास जाए। राजा, देवता और गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। फल, पुष्प और वस्त्र आदि गुरु के लिए यथाशक्ति समर्पित करने चाहिए। मनुष्य की चमड़ी में बंधे हुए, अर्थात मनुष्य रूपी पर देवता साक्षात भगवान शिव स्वयं सच्चे शिष्य के अनुग्रह के लिए मूढ़ रूप से समस्त पृथ्वी पर घूमते हैं। सच्चे भक्त की रक्षा के लिए निराकार होते हुए भी आकार सहित कृपा निधि भगवान शिव संसारी व्यक्ति के समान चेष्टा सच्चे शिष्य पर कृपा करने के लिए 3 नेत्र वाले शिव बिना 3 नेत्र के, सामान्य मनुष्य के रूप में 4 भुजाओं वाले विष्णु बिना 4 भुजाओं के सामान्य मनुष्य के रूप में, तथा 4 मुख वाले ब्रह्मा बिना 4 मुख के सामान्य मनुष्य के रूप में घूमते हैं। ये तीनों देव ही श्री गुरु कहे गए हैं। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति उदित होते हुए सूर्य को नहीं देखते, उसी प्रकार आँखों के सामने बैठे हुए पर तत्व नामक श्री गुरु ब्रह्मा विष्णु शिव को भाग्यहीन नहीं देखते हैं। तत्वों का चिंतन करना उत्तम चिंतन है, जप करना मध्यम चिंतन है, शास्त्र चिंतन अधम चिंतन है तथा लोक चिंतन सबसे निम्न कोटि का चिंतन है। गुरु से अधिक कोई तत्व नहीं है, ज्ञान से अधिक कोई सुख नहीं है, भक्ति से अधिक कोई पूजा नहीं है और मोक्ष से अधिक कोई फल नहीं है। सब वेदों और शास्त्रों में ब्रह्मा विष्णु और महेश आदियों में वहाँ वहाँ जो श्री कामाक्षी कही
परात्परा नाम से कही जाती है, अर्थात वे ही कामाक्षी हैं, पर से पर नाम वाली हैं, अर्थात वे कामाक्षी पर ब्रह्म से परे हैं। शची, इंद्र, रोहिणी, चंद्रमा, स्वाहा और अग्नि, प्रभा और सूर्य, लक्ष्मी और नारायण, वाणी और धाता, ब्रह्मा, गिरिजा, पार्वती और शिव, अग्नि और सोम, बिंदु और नाद, प्रकृति और पुरुष, आधार और आधेय, इस उसी प्रकार भोग और मोक्ष, प्राण और अपान, शब्द और अर्थ, विधि और निषेधक, हाँ और ना, है और नहीं, सुख और दुख आदि जितने द्वंद्व जोड़े दिखाई देते हैं अथवा सुने जाते हैं, वे सब लोकों में परम ब्रह्म है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनको भी पार कर उनसे महान एक ज्योति है, जिसे कामाक्षी नाम से जानते हैं। जिस व्यक्ति का ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि भी नित्य ध्यान करते हैं, इस प्रकार इस शक्ति के मार्ग में जो मनुष्य इस संसार में वर्तमान है, वह उन श्री कामाक्षी देवी का कृपा पात्र है, और वह भोग और मोक्ष का पात्र है। उसे ही सब प्रकार के भोग और मोक्ष मिलते हैं। मंत्र के बिना या मंत्र के साथ जो श्री कामाक्षी की अर्चना करते हैं, वे परम गति को प्राप्त करते हैं। यही नहीं, क्षत्रिय और ब्राह्मण भी जो मंत्र पूर्वक श्री कामाक्षी देवी का यज्ञ करते हैं, वे संसारी होते हुए भी मोक्ष प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। शक्कर, मधु, घृत, केला, खीर, रुपया और नैवेद्य पूजन सामग्री सदैव 5 पर्वों में श्री कामाक्षी देवी को प्रदान करनी चाहिए। जो व्यक्ति समर्थ होते हुए भी श्री देवी की पूजा नहीं करता, वह देवी के शाप को प्राप्त करता है। जिसमें उक्त द्रव्यों द्वारा पूजा करने की सामर्थ्य नहीं है, तो उसे, हे अगस्त्य जी, नित्य भावना के साथ द्रव्यों द्वारा माँ की अर्चना करनी चाहिए। गृहस्थ को तो अपनी पत्नी के साथ मंगलाचार के साथ महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। है गिरव कहते हैं कि हे अगस्त्य जी, गुरु को 3 बार आचार करना चाहिए। शिष्य यदि इस कथन को नहीं स्वीकार करता है, तो वह शिष्य के लिए पाप है, गुरु के लिए नहीं। गुरु 3 हैं, विष्णु, ब्रह्मा और महेश, परंतु बुद्धिमान मनुष्य को उनका सपत्नीक ध्यान करना चाहिए। वह लक्ष्मी, विष्णु, सरस्वती, ब्रह्मा और पार्वती, शिव, इस प्रकार गुरु और गुरु पत्नी दोनों का ही चिंतन करना चाहिए। यह गिर्व ने कहा कि हे अगस्त्य जी, उपर्युक्त प्रकार से मैंने सब कुछ संक्षेप में आपसे कह दिया है। इसको ध्यान पूर्वक सुनने से सर्वज्ञ और बुद्धिमान हो जाना चाहिए। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण उत्तर भाग है गिर्व और अगस्त्य जी के संवाद में ललितोपाख्यान में 43वां अध्याय श्री देवी पूजन दीक्षा कथन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।